व्हाट इज इक्विटी? क्या होते हैं इक्विटी और क्या होते हैं शेयर्स? देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, भाई इस कंपनी का शेयर ले लीजिए, इस कंपनी का इक्विटी ले ले, शायद बढ़ सकता है। आइए इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानते हैं इक्विटी क्या है और शेयर्स का स्ट्रक्चर क्या है। हे गाइस, वेलकम टू जीएस ट्रेडर। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में लेटेस्ट वीडियोस देखना है और पेड कंटेंट फ्री में चाहिए, आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी से मेरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इक्विटी, फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी बिल्ड किया, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और आपने डिसाइड किया आपको एक बिजनेस करना है और मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्लान आपको सेटअप करना है। उन प्लान को सेटअप करने के लिए आपको 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। आपने डिसाइड कर लिया भाई 1 लाख रुपीज़ मेरे को चाहिए, और इस पैसे के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक से जाके लोन ले सकते हैं और आप फ्रेंड से उधारी ले सकते हैं, या फिर आप 100 लोग को गैदर कर सकते हैं। आप 100 लोग को बोल सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर 100 लोग हैं, हम 100 लोग मिल के इस कंपनी में निवेश करते हैं 1000 रुपीज़ करके। बदले में मैं आपको जो प्रॉफिट होगा उनका 1% हिस्सेदारी मैं आपको दूंगा। तो मतलब 1000 इंटू 100 मतलब 1 लाख रुपीज़ यहाँ से हो गया। ठीक है, मतलब इनका सीधा साधा मतलब जो भी प्रॉफिट आप अर्न करोगे इस कंपनी में, जो भी प्रॉफिट आप अर्न करोगे उसका 1% करके जो टोटल प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड होगा। इसके एक एग्जांपल देते हो, मान लीजिए इस कंपनी ने एक साल में 10 लाख रुपीस प्रॉफिट अर्न किया। जो 10 लाख प्रॉफिट जो अर्न किया है, 10 लाख प्रॉफिट तो आपका खुद का नहीं है, आपने तो 100 लोग से वो लिया था, जो शेयर मतलब निवेश किया था उन लोग का। तो 10 लाख प्रॉफिट है वो 100 लोग में बांटेगा, मतलब इसके लिए आपको 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, मतलब 10,000 रुपीज़ करके वो सारे 100 लोग में इस प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ता है। इसी बोलते इक्विटी, और इसी बोलते कंपनी में शेयर होना, और इसी बोलते ओनरशिप। तो बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाया, जब भी कोई एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत है या फिर वो लोन ले सकते हैं या फिर वो हिस्सेदारी दे सकता है। ठीक है, तो हिस्सेदारी देने का कंपनी का फ़ायदा क्या है? तो हिस्सेदारी देने का कंपनी का बहुत सारी फ़ायदा है। तो इसका ही एक फर्स्ट पॉइंट है, वो फिक्स्ड लायबिलिटीज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है भाई, जब भी कोई एक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होता है, कंपनी को पैसा लेना है मार्केट से ना, तो वो फिक्स्ड लायबिलिटीज नहीं है, मतलब कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह उनको देना नहीं पड़ता है। इसके आसानी से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप तो येस बैंक के नाम सुने हो, ठीक है। येस बैंक का जो शेयर था 2017-18 में, उस शेयर का प्राइस चल रहा था 300 रुपया, फॉर एग्जांपल 300 रुपया चल रहा था मेरे हिसाब से। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस शेयर का प्राइस चल रहा है 10 रुपया। ठीक है, जो 10 रुपया चल रहा है अभी, मान लीजिए आपने 2017-18 में 300 रुपया में इस शेयर को बाई करी हो, आप क्या उस कंपनी का जो ओनर है उनके पास जाके बोलोगे, देखिए मैंने तो आपका शेयर 300 रुपया में बाई किया, लेकिन अभी तो आज 2021 में इस शेयर का प्राइस चल रहा है 10 रुपया, अभी मेरा 290 रुपीज़ मेरे को बैक चाहिए। आप तो ऐसा नहीं बोल सकते हो। और मान लीजिए आपने 2017-18 में इस शेयर को बाई करी हो 300 रुपया में, और 2021 में इस शेयर का प्राइस चल रहा है 600 रुपया। ठीक है, आप तो कंपनी का जो ओनर के पास जाके नहीं बोलोगे 300 रुपया आप रख लो, तो आपका प्रॉफिट है। मतलब वो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मतलब कंपनी के पास येस बैंक क्यों गिर गया? उस कंपनी का पास जो शेयर्स है, वो ओनर के पास इस शेयर का कोई वैल्यू नहीं है। तो जब भी कोई कंपनी इक्विटी राइज करता है, वो फिक्स्ड लायबिलिटीज नहीं होता है, मतलब उनको कोई सिक्योरिटीज वगैरह नहीं देना पड़ता है। ये वो होता है फर्स्ट फ़ायदा हिस्सेदारी देने का। सेकंड जो बढ़िया फ़ायदा है, कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है।
मतलब जब भी कोई कंपनी इक्विटी में काम करता है वो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है उन लोग को, कोई कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। बैंक में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है हर महीने, लेकिन इक्विटी में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, बट आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, न्यू इन्वेस्टर आपकी कंपनी में आएंगे, न्यू इन्वेस्टर आपकी कंपनी में निवेश करने के लिए आएंगे। तीसरा जो फ़ायदा है, क्रिएट लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, उस कंपनी का शेयर मार्केट में मतलब लिस्टेड है, ठीक है, वो उन कंपनी के पास भी खुद का शेयर होगा ना, वो क्या कर सकते हैं, फटाफट उनका शेयर वो बेच सकते हैं शेयर मार्केट में और फटाफट पैसा लेके बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। चौथा जो फ़ायदा है, ओनर कैन सेल देयर शेयर्स। ओनर कैन सेल देयर शेयर्स मतलब क्या, मतलब जो कंपनी का जो ओनर है उनके पास भी तो उनका शेयर होगा, राइट। उनके पास भी कोई उनका मतलब 1000-2000 शेयर होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उनका पास उनका शेयर होगा, वो बोल सकता है, देखिए मैं इस कंपनी के लिए बहुत सारी मेहनत की हो, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत कैश करना चाहिए, राइट। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसका एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस कंपनी का जो मालिक है मुकेश अंबानी का जो घर है वो 8000 करोड़ का है, और उनका जो साल भर का कमाई है 15 करोड़ रुपीस है, ठीक है। तो साल भर से जो कमाता है यहाँ से तो उन्होंने एक घर बनाया नहीं, राइट। वो कहीं ना कहीं मतलब उनका जो रिलायंस के, उनके पास भी उनको रिलायंस का शेयर होगा, कहीं ना कहीं बेचा होगा, मेरे को लगता है। ये कुछ 4 फायदा है इक्विटी का। और डेप्ट में क्या होता है, डेप्ट में आपको फिक्स लाइबिलिटीज़ देना पड़ता है, मतलब फिक्स चार्ज देना पड़ता है, जमीन जायदाद गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये तो हो गया सर कंपनी का फ़ायदा, मैं तो समझ गया, लेकिन हम लोग जो इन्वेस्टर है उनका क्या फ़ायदा। उसका भी 2 बहुत बढ़िया फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो है, पॉसिबिलिटीज ऑफ मल्टीपल रिटर्न्स। यहाँ से आप मल्टीपल रिटर्न्स कमा सकते हो, ठीक है। मतलब कोई एक कंपनी का शेयर चल रहा है 100 रुपया, वो आगे जाके 1000 भी हो सकता है। एफडी में क्या होता है, एफडी में भाई क्या होता है, एफडी में आप साल भर में 5 से 6% कमा सकते हो, लेकिन जब आप अच्छे स्टॉक में निवेश करते हो मतलब इससे बहुत गुना ज़्यादा आप कमा सकते हो ऐसे शेयर मार्केट से, ठीक है। दूसरा जो फ़ायदा है, क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ, ठीक है। मैं यहाँ पर भी एफडी का एग्जांपल देता हूँ। एफडी में मान लीजिए आपको 100 रुपया निवेश कर रहे हो, साल भर में आप 5 रुपया मतलब इंटरेस्ट आपने कमाया है, आप 5 रुपया मतलब खा पी लिया, कुछ भी कर लिया। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में आप जो पैसा लगाते हो वो साल भर में बढ़ता रहता है, महीनों में बढ़ते ही रहते हैं, मतलब वो आप मतलब डबल कर सकते हो इस पैसे को। सो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाया इक्विटी क्या होता है और इक्विटी का हिस्सा देने का फ़ायदा क्या है कंपनी को और आपका क्या फ़ायदा है। आगे आने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते